हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम रमेश है। मुझे अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर के हॉस्पिटल में आना जाना करना पड़ता है। वैसे तो मैं कभी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, पर जब से मेरे साथ ये घटना घटित हुई तब से मैं इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा हूँ। वो कहते हैं ना कि जब तक आप अपनी आंखों से देखो और अपने कानों से सुनो तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास नहीं करोगे। जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तब मैं भी इन पर विश्वास करने लगा। अब मैं आपको अपने साथ घटित हुई इस घटना को बताने जा रहा हूँ। ये बात सन 2003 की है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि दिसंबर का महीना था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जब मैं राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुँचा। दरअसल मुझे एक ऑपरेशन करने के लिए वहाँ पर बुलाया गया था। मैं लगभग रात के 2:30 बजे वहाँ पहुँचा। मेरे वहाँ आने के बाद मुझे पता चला ऑपरेशन दोपहर के 2 बजे करना है। तो मैंने वहाँ की कैंटीन में जाकर बैठ गया और अपने लिए कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ले ली। क्योंकि मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैंने कॉफ़ी पीनी चाहिए। मैं उस कैंटीन में अकेला था और कोई भी आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने अपनी कॉफ़ी लेकर चेयर पर बैठ गया। कुछ लगभग 3 बजे होंगे कि मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने अपना ध्यान फिर कॉफ़ी पे किया। तभी मेरे बालों में किसी ने फूंक मारी। मैं तुरंत सीट से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं अब बहुत परेशान हो चुका था। मैं तुरंत ही अटेंडेंस के पास गया और उनको सब कुछ बताया, पर वो मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो कहने लगे, सर हवा चल रही है, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मैंने सोचा शायद वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज हवा भी अपने पूरे जोर पर है। साथ ही बिजली भी कड़क रही थी। मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैंने सोचा कुछ देर सो लिया जाए, तो मैं बेंच पर ही लेट गया। मेरे लेटने के कुछ देर बाद मुझे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैंने उठकर देखना चाहा कि कौन है, तो कोई भी नहीं दिखा, पर आवाज़ मेरे कानों तक साफ साफ आ रही थी, मानो जैसे मेरे पीछे या अगल बगल कोई चल रहा हो। मैं अब बहुत ही डर गया था। अब आवाज़ बंद हो गई। अचानक से आवाज़ के बंद होते ही कोई ज़ोर से चिल्लाया और मैं डर गया। मैं फिर भागकर उस आदमी के पास गया। देखता हूँ पर वो आदमी वहाँ पर नहीं है। मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। अभी रात के केवल 3:30 बजे हैं। जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई थी मैं उस तरफ चल पड़ा। मैंने जैसे ही रूम की ओर पहुँचने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़े आदमी ने मुझे रोक लिया। उसने पूछा, सर आप कहाँ जा रहे हो? मैंने उसे बताया। तब उसने मुझे कहा कि आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो एकदम सही है। यहाँ पर हॉस्पिटल बनने से पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को तोड़कर यहाँ हॉस्पिटल बना दिया गया, इसलिए यहाँ पर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब मैंने तुरंत ही वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया और अपनी गाड़ी लेकर वापस मेरठ की ओर चल दिया और अपने घर लौट आया। उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें।